Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand. अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद. So without wasting our time, let's start and understand with me. Activity number A. Look at the following pictures carefully and read out the words given against them. यानी आपको नीचे दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और जो उनके आगे लिखा हुआ है उनको ध्यान से पढ़ना है. देखते हैं एक बार कि क्या लिखा है और कौन सी पिक्चर बनी हुई है. जरा सबसे जो फर्स्ट पिक्चर है इसको ध्यान से देखिए. ये बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत हैप्पी यानी खुश लग रहे हैं, है ना? तो हैप्पी. और कई बार एक वर्ड लिखा होता है ग्लैड. ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है, हैप्पी होता है. फिर इसके बाद ये देखिए, ये गर्ल क्या कर रही है? ओहो, ये तो डर रही है. तो हमने बोला फियर. फियर का मतलब डर होता है, लेकिन स्केयर का मतलब भी डर होता है यानी डरना. फिर इसके बाद ये एक बच्चा है, बेबी, और ये तो फैट है, मोटा. और फैट का मतलब तो मोटा होता है, लेकिन हम कई बार इसकी जगह एक और वर्ड यूज करते हैं, ओबीज. क्या कहते हैं? ओबीज. ओबीज का मतलब भी मोटा ही होता है. फिर ये जो लड़का है ये तो सैड बैठा हुआ है, दुखी बैठा हुआ है ना? तो सैड का मतलब दुखी, लेकिन हम कई बार एक वर्ड यूज करते हैं ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब भी सैड ही होता है. अब आप समझे कि हम कई बार एक ही एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए या एक ही वर्क को दिखाने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी. इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स एंड सर्कल द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग. यानी जो नीचे सेट ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स का एक सेट दे रखा है, उसमें से दो वर्ड्स को आपको सर्कल करना है जिनका सेम या फिर मतलब बिल्कुल लगभग सेम होना चाहिए. जैसे एंग्री. एंग्री मतलब गुस्सा होना. डिलाइट मतलब खुशी. स्मूथ. स्मूथ का मतलब होता है प्लेन टाइप. और जॉय का मतलब भी खुशी. तो ये जो टू वर्ड्स आ गए हमारे पास, दे हैव सेम मीनिंग, यानी इनका सेम मीनिंग है. डिलाइट का मतलब भी खुश होना और जॉय का मतलब भी खुश होना. फिर ब्रेव का मतलब बहादुर. क्लेवर का मतलब चालाक. बोल्ड का मतलब भी मतलब एक तरीके से ब्रेवरी काम ही होता है. मतलब जैसे बोल्ड होके काम करना या बिल्कुल बेफिक्र होके काम करना, ब्रेव भी ऐसा ही होता है. तो डल का मतलब डाउन होता है ना? मतलब बिल्कुल नीचे नीचे, और है ना? तो ब्रेव और बोल्ड ये दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. फिर रिफ्यूज का मतलब मना करना. एक्सेप्ट का मतलब हाँ करना. डील का मतलब समझौता और डिनाई का मतलब भी मना करना. तो रिफ्यूज का मतलब मना करना और डिनाई का मतलब मना करना. तो दे हैव सेम मीनिंग. इन दोनों का लगभग सेम मीनिंग ही है और होता ही सेम मीनिंग. डिनाई का मतलब भी मना करना और रिफ्यूज का मतलब भी मना करना. हॉप. हॉप का मतलब कूदना. टग का मतलब खींचना. टग ऑफ वॉर होता है ना? पुल का मतलब भी खींचना होता है. आपने देखा होगा कहीं आप शोरूम में जाते हैं तो जब हम दरवाजे को बाहर की तरफ लिखा होता है पुल और जब अंदर की तरफ लिखा होता है पुश, तो बाहर पुल का मतलब अपनी तरफ खींचिए. टग का मतलब भी खींचना और पुल का मतलब भी खींचना. तो दे हैव सेम मीनिंग. तो इन दोनों को मैंने एनसर्कल कर दिया. ठीक है, अब तो आज का हमारा टॉपिक भी आ गया, सिनोनिम. क्या लिखा है? सिनोनिम. अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम. यानी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसका कि दूसरे वर्ड या फ्रेज के जैसा ही एग्जैक्ट या तो उसका मीनिंग हो या नियर अबाउट सेम, लगभग सेम मीनिंग हो, तो हम उन दोनों वर्ड्स को सिनोनिम कहते हैं. समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज का मतलब कुछ सेट ऑफ वर्ड्स, उनका मीनिंग भी वही हो, जो हमारे को दूसरा वर्ड या फ्रेज दे रखा हो उसका मीनिंग भी वही हो, या नियर अबाउट सेम मीनिंग हो, तो हम उन दोनों वर्ड्स या फ्रेज को क्या कहेंगे? सिनोनिम. याद रखिए, हिंदी में हम कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द. ठीक है. अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम. और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जरूरी नहीं कि एक
वर्ड का एक अनदर, यानी बस दो ही वर्ड सिनोनिम हो सकते हैं, यानी एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। देन हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स, जैसे पर्यायवाची शब्द भी तो हम बोलते हैं, है ना, तो वही है यहाँ पर सिनोनिम। सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ मोर सिनोनिम। गुड, गुड का मतलब अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा। कलेक्ट इकट्ठा करना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना। फास्ट का मतलब जल्दी, और क्विक का मतलब भी जल्दी। एंजॉयमेंट मतलब एंजॉयमेंट आप तो करते हैं ना, एंजॉयमेंट खुश होना, और फन का मतलब भी खुश होना। एंगर मतलब गुस्सा, और रेथ, रेथ का मतलब भी खुश होना। क्लोज बंद करना, और शट भी मतलब क्लोज द डोर और शट द डोर सेम मीनिंग है। देन एक्टिविटी नंबर सी, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका आपको सिनोनिम फाइंड करना है। जैसे अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वो एक समझदार लड़की है। तो ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच और फेमस, इसका सही जो सिनोनिम है वो है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब भी इंटेलिजेंट ही होता है, यानी समझदार, होशियार। ठीक है। सेकेंड इज माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ब्यूटीफुल, मेरी मदर ने मुझे एक बहुत सुंदर ड्रेस दी। तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा? अगली का मतलब तो बदसूरत होता है, ब्राइट का मतलब बिल्कुल चमकदार, डल का मतलब बिल्कुल डल, ठीक है, और प्रेटी का मतलब सुंदर। तो आ गया हमारे पास सिनोनिम। राइट आंसर इज डी, प्रेटी। फिर हेमास पेरेंट्स आर रिच, हेमा के पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। तो इसका सिनोनिम पॉपुलर मतलब फेमस, वेल्दी का मतलब धनी यानी रिच। तो आगे देखें, नाइस का मतलब अच्छे और पुअर का मतलब गरीब। तो राइट आंसर इज बी, वेल्दी। देन फोर्थ, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो, यानी मैं अपना असाइनमेंट कल खत्म कर लूंगा, फिनिश। तो अब इसका सिनोनिम कंप्लीट का मतलब भी समाप्त करना है, पूरा करना है, स्टॉप का मतलब रुकना, फॉलो का मतलब उसका पालन करना, और परफॉर्म का मतलब करना। तो राइट आंसर इज ए, कंप्लीट। नाउ डी एक्टिविटी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उसके जो सिनोनिम है उसमें कहीं कहीं लेटर मिसिंग है, आपको उसको पूरा करना है। जैसे बिग, बिग का मतलब बड़ा। अब HGE, इसमें अगर आप यू लगा देंगे तो ह्यूज बन जाएगा, ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। फिर वैकेंट, वैकेंट का सिनोनिम होता है EMPY, तो बीच में लगा दिया हमने T, एम्प्टी। वैकेंट का मतलब भी खाली और एम्प्टी का मतलब भी खाली। इल, इल का मतलब बीमार, और इसका सिनोनिम बनता है ICK, अगर हम S लगा दे तो बन जाएगा सिक। तो इल का मतलब भी बीमार और सिक का मतलब भी बीमार। फिर है क्विक, क्विक का मतलब जल्दी, और इसका सिनोनिम क्या होगा? रैपिड, यस रैपिड, आई लगाना है सिर्फ इसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में। रैपिड का मतलब भी जल्दी। फूल का मतलब मूर्ख, और इसका सिनोनिम क्या बनेगा? IOT, डी लगा दो सिर्फ, इडियट, इडियट का मतलब भी मूर्ख। देन क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, और इसका सिनोनिम होता है, आई लगा दोगे तो टाइडी बन जाएगा, टाइडी का मतलब भी क्लीन होता है यानी साफ, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सिनोनिम सीखे, यानी पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं या समानार्थी शब्द बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट्स के वीडियो लिंक्स एक साथ अवेलेबल होंगी। लेकिन रिमेंबर, whenever you will go outside, especially whenever you will go to school, then please wear your mask, wash your hands with soap and water regularly, and जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी